आइए, आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में एक बार फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जो कल सवाल दिए थे कि 44,014 को कितने अंक तक एक विद्यार्थी किसी गिनती को लिखने के कुल 44,014 अंकों का प्रयोग करता है, तो बताओ उसने कितनी संख्या तक गिनती लिखी। तो मैंने कल एक सवाल ही आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने किया हो या ना किया हो, किसी का कमेंट्स मेरे पास नहीं आया है। फिर मैं इस सवाल को आपके पास बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था बेटा, एक से लेकर के अगर 9 तक अंक लिखने हो तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? एक अंक का। अगर 10 से लेकर के 99 तक अंक लिखना हो तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? 90। अब यहां से हमने 100 से लेकर के 999 तक अंकों को लिखना हो तो कहां तक चलेंगे? 900 तक चलेंगे। अब अगर हम 1000 से लेकर के 9,999 तक अंक लिखना हो तो हम कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे 9,000। अब जैसा कि इसमें हम कितने अंक का लिख रहे हैं? एक अंक का लिख रहे हैं तो एक का गुणा कर दो। यहाँ से 2 अंक का लिख रहे हैं तो यहाँ से 2 का गुणा कर दो। यहाँ से 3 अंक का लिख रहे हैं तो 3 का गुणा कर दो। हम यहाँ 4 अंक का लिख रहे हैं तो सभी को 4 अंक का गुणा कर दो। यहाँ से गुणा करने पर कितना मिल गया? 9। यहाँ से गुणा करने पर कितना मिल गया? 180। यहाँ से गुणा करने पर कितना मिल गया? 227। यहाँ से कितना मिल गया? 36। अब अगर हम आगे और चलते हैं, जैसा कि बेटा गया तो 10,000 से लेकर के 99,999, तो देखो वही सिस्टम फिर आगे होगा। क्या क्या यहाँ पे ले लेंगे? 90,000। कितने अंक का प्रयोग कर रहे हैं? 5 अंक का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 45,000। अब जैसे कि देखा मैंने 45,000 आ गया, यहाँ पे लिखा कितना है हमारे पास? 44,000। तो हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें यहीं तक रहना है। कहां तक? 10,000 की जो हमारा 36,000 आ है। अब हम ये देख लेते हैं, एक से लेकर के 9,999 अंक तक लिखने के लिए हमने कितने अंकों का प्रयोग कर लिया। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लिया जाता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 3 8 8 8 9। देखिए 38,889 आ गई। हमें कहां तक चलना था बेटा? 44,014 तक चलना था। अब इसमें हम देखते हैं अभी कितना इसमें बच रहा है। इसका मतलब कि हमें इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, यानी कि यहाँ पे कितना लिखे? 44,014। अगर हम इसको यहाँ से घटा देते हैं, घटाने पर जो हमें मिलता है बेटा, अगर घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 5 14। यहाँ से कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1 2। यहाँ से कितना मिल गया? ये। अब 13 13 में से कितना मिल गया? 5। 8 गया तो 5 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या हमें आगे चलना है कि अब हमारे 4 अंक तो हो गए ना। अब हमें कहाँ तक चलना है? 5 अंक तक चलना है। तो 5 अंक तक यहाँ पे 5 का इसमें दे दिया जाता है भाग में। तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे इसमें एक में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 55 25। कितने अंक और हमें मिल गया? कोई शेष बचा नहीं। तो हमने देखा कहाँ तक पहले हमने गिनती निकली थी, तो हम देख रहे हैं कहाँ तक निकली थी? 9,999 तक गिनती निकली थी। अब हमारे पास बाकी जो शेष आया वो कितना? भाग देने पर जितना हमारे पास ये प्राप्त हुआ इसको यहाँ से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जोड़ने पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा? देखिएगा 11 0 2 4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 11,024। ये हमारे पास आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब सेम इसी प्रकार से आपको आगे सवालों में चलते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया 2,365 अंकों वाली एक संख्या जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम में लिखी हुई, अंक के अंतिम 4 अंक पूछे जाए या अंतिम के 1 अंक पूछा जाए या अंतिम के 2 अंक पूछे जाए, तो हमें आपको कैसे करना होगा उसको भी हमें आपको देखना होगा। चलो तो उसको दिखाते हैं कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले बेटा हमें कहाँ तक जाना, यहाँ तक जाना। अंतिम की हमें अंक निकालना है। अंतिम के अंक निकालने के लिए वही प्रोसेस कि 1 से लेकर के 9 तक चलेंगे तो हमें 9 अंक मिल जाएगा। अब 10 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 99 तक चलेंगे तो कितने अंक मिल गए, 90 अंक मिल गए। अब आगे 100 से लेकर 999 तक चलेंगे तो कितने अंक मिल जाएंगे, 900। यहाँ पे एक अंक का है तो यहाँ एक का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक का गुणा, 2 का गुणा कर दो 180। अब यहाँ पे देखिए कितने गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2700। अब देखिए जैसे ही 2700 आ गया, हमारे पास लिखा क्या है यहाँ पे 2365 लिखा हो, इसका मतलब ये आगे हो गया। तो हमें यहाँ तक नहीं चलना, हमें कहाँ तक चलना है, यहीं तक चलना है। अब ये जो हमारे पास अंक आ गया कितना, 180 प्लस 9 इक्वल टू 189। अब हम क्या करें, यहाँ तक तो हमने लिख दिया ना बेटा जी। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। 2365 189 घटाओ यहाँ से, 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से कितना हो गया, 15, 15 में से 8 गया तो 7 बच गया। यहाँ से कितना बच गया, 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ से आ गया ये 1, 2। अब देखिएगा हमने 2 अंक तक अपना काम कर लिया है। अब हमें किस पर चलना है, 3 अंक चलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाना देगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, टोटल कितना बार गया, 725 बार। और शेष कितना बच गया, 1 शेष बच गया। जब 1 शेष बच गया, अब हमें आगे का कोशिश कहां तक चलेंगे, तो हमने देखा कि हम कहां तक गिनती लिख चुके थे, 99 तक गिनती लिख चुके थे। तो 99 प्लस 725, अब शेष कितना बचा, 1। इसमें पहले आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर 99 जोड़िएगा तो 9 5 14 के लिए 4, 9 2 11, 1 12। यहाँ से आगे चलेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 1 8। तो हमारे अंतिम के अंक कौन से प्राप्त हो गया बेटा, 824 मिल गया। अब हमारा शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो वो जो पहला अंक होता है आगे फिर वही लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या 825 आएगा। इसी प्रकार से 826, पर हमारे पास शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हमारा एक अंक ही रिपीट होगा। तो अभी अंतिम क्या अगर हम देखें जाए, 2 4 8, तो अंतिम के अगर 4 अंक पूछे जाते हैं तो हम क्या बताएंगे, 8 2 4 8, या अंतिम के 2 अंक पूछ लिए जाए कितना बताएंगे, 48। अगर अंतिम का 1 अंक पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 8। ये हमारा सवाल हो गया। इसी प्रकार से एक आप लोगों को सवाल करना है और उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। तो आइए के सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। सैंतीस 92 सेम सवाल। 37 92 अंकों वाली एक संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 16 ऐसे लिखी हुई है। कोई संख्या ऐसे आप मान लेते हैं जैसे कि डॉटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, अंतिम के 2 अंक क्या होंगे। इसका आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें। और एक बात और बता, जब तक आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक धैर्य से नहीं सुनेंगे तब तक ये बात आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। इसलिए आप इसको गौर से और अंतिम तक देखने का प्रयास करें जिससे कि आप लोगों को ये बात समझ में आए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को नहीं समझ में आती है, तो आप उस बात पे कमेंट्स करें और अपनी बात को कमेंट्स करके जरिए मुझे बताएं। अगर बताएंगे तो मैं फिर एक दूसरी प्रकार से ऐसे और सवाल ले लूंगा और वो आप लोगों को करवाऊंगा। इससे आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आपको कार्य समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखिएगा। इसी प्रकार से एक एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन बोलता हूँ जी,
सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिसे छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, सीढ़ियां मुझे खुद बनाना है, सीढ़ियां मुझे खुद बनाना है।